ये देखो 13 अप्रैल 2023 का क्वेश्चन है। 3 पॉइंट चार्जेज हैं, Q माइनस 2Q 2Q, और इसको एक्स एक्सिस पे रखा गया है 0 3R/4 और R पर। यहाँ चार्ज है Q, यहाँ चार्ज है माइनस 2Q, यहाँ चार्ज है 2Q। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 3R/4 और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है R। तो इसको मैंने सिंपली बनाया है, यहाँ चार्ज हो गया प्लस Q, यहाँ चार्ज माइनस 2Q, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 3R/4। ठीक, अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ करेंगे तो R माइनस 3R/4 होगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बना दिए हैं R/4। ठीक, अब Q का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, R 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज माइनस 2Q, इस चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। तो ये चार्ज है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ये देखो, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा। ठीक, डायरेक्शन का व्यवस्था हो गया। अब हमें मैग्नीट्यूड का व्यवस्था करना है, तो लिखेंगे K होगा, इस पे चार्ज है Q, तो Q लिखेंगे, इस पे चार्ज है 2Q, तो 2Q लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई इससे इसके डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 3R/4 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 9R/16, ये हो गया। ठीक, इसका तो हो गया। अब इस चार्ज के कारण देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा हम लोग को इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन का व्यवस्था हो गया। अब मैग्नीट्यूड, तो K लिखेंगे, इस पे चार्ज 2Q, तो 2Q डॉट इस पे चार्ज भी 2Q, तो 2Q डिवाइडेड बाई इससे इसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो R/4 है, तो R²/16। अच्छा, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 16 ऊपर जाएगा तो 32 हो जाएगा, तो ये आएगा 32K² डिवाइडेड बाई 9R। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 16 इंटू 4, ये हो जाएगा 16×4 = 64K इंटू Q² डिवाइडेड बाई R²। अब देखते हैं इसमें कौन ज़्यादा कौन कम है, तो ये वाला चीज़ ज़्यादा है, ये वाला चीज़ कम है, तो टोटल फोर्स लिखेंगे, तो टोटल फोर्स इक्वल टू आ जाएगा 64K² बाई R² माइनस 32K² डिवाइडेड बाई 9। अच्छा, ये R² होगा, R², 9R²। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर देना है, और उसी में जो आएगा वो हम लोग को आंसर हो जाएगा। तो देखो, 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 36 और 9 × 54, तो 4 3 7, 576 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, ये तो नंबर हो गया। ठीक, अब K का वैल्यू लिखेंगे तो वो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, ये हो गया। अब Q ये दिया हुआ है, तो Q का स्क्वायर है, तो 4 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻4। अब यही चीज़ में हम लोग को कैलकुलेशन करना है, तो ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये 9 इधर गया तो 4 देखो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 और 4 13, 13 में से 12 जाएगा 1, तो ये सब मिलाकर 10 है। और इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया हम लोग को 4 हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4, 5, और इधर से हम लोग को 10 है, तो ये आ गया हम लोग को 5440, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा
40